सो हेलो एवरीवन, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं जिसमें 10 से 15 सवाल रहेंगे, जिसमें 1 से 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, जिसमें आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अच्छे सवाल भी हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? सवाल नंबर 1 है 10% की लाभ पर 660 रुपये में बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु है जो 10% के लाभ पर बेची जा रही है, तो 660 रुपये में बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, हमें पता है कि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है। 10% की क्या होती है? 1/10 ये होती है ना। तो हमारा इसमें है क्या ये, यानी 10 रुपये हमारा क्या है? सीपी है, यानी हमारे क्रय मूल्य है, जिस पर 1 रुपये का क्या मिल रहा है? हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमारा 1 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमारा सीपी 10 है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 11। तो 11 हो जाएगा। तो 11 बराबर क्या दे रखा है? 660। एस बेची जानी वस्तु तो दे रखा है 660। तो 1 बराबर क्या होगा? 11 6 66। 1 बराबर हो जाएगा 60। समझ में आया? तो अब पूछ क्या रहा है? सीपी। तो 60 की गुणा हम कितने करेंगे? 10 से, तो कितना हो जाएगा? 600। 600 क्या हो जाएगा हमारा? सीपी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। अगला सवाल क्या है? 720 रुपये में 40% की हानि पर बेचे जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 40% बराबर होती है 2/5। ठीक है, हम यानी कि हमारा 5 क्या था? ये सीपी था। 2% की हानि होगी, यानी 2 की हानि होगी 5 पर, तो हमारा एसपी कितना रहा होगा? 3। जब 2 की हानि होगी 3 रहा होगा एसपी। तो हमारी बता 720। तो हमारा एसपी दे कितना रखा है? 720, यानी 3 बराबर दे रखा है 720। 1 बराबर कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 140। ठीक है, पूछ क्या रहा है? सीपी। तो इसकी गुणा से कर देंगे 5 से, 0। 24 पंजे कितने होते हैं? 24 पंजे 120, कितना हो जाएगा? 1200। क्या होगा ये हमारा? सीपी। ऑप्शन सी। अगला सवाल क्या है? एक आदमी क्या है? एक आदमी 1400 में एक साइकिल खरीदता है, तो उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो, यार साइड नहीं हो रहा है, चलो ऐसे देख लेते हैं। 1400 को है साइकिल में खरीदता है और 15% की हानि पर बेचता है। देखो, 5 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/20। तो यहाँ पर कितना हो जाएगी? 3/20। ठीक है, 15% की फ्रैक्शन होगी 3/20, यानी कि 20 में 3%। जब 20 की थी वस्तु, 3 की हानि होगी,
तो बची कितनी 17। तो हमारा एसपी कितना है 17। तो सीपी दे रखा है कितना 1400। 20 बराबर 0 से 0 गया 2 सत्ते 14। तो 1 बराबर कितना आ गया 700। एसपी पूछ रहा है तो इसे 70 से गुणा कर देंगे। 800 सॉरी ये कितना हो जाएगा गलत हो गया 0 9 11 यानी 1190 ऑप्शन बी। अगला क्या है एक लड़का एक मोबाइल 1200 में खरीदता है उसे 25% के लाभ पर बेचता है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा देखो क्या होगा 25% के लाभ पर बेचता है यानी वस्तु थी कितनी 4 की थी 1 का लाभ हो गया कितने में बेच दी 5 में बेच दी। तो जो 1200 दे रखा है हमारा क्रय मूल्य तो 4×12 1 बराबर कितना आ गया 300। जब हमारा पूछा कितना क्रय मूल्य 1 का लाभ हुआ तो हो गया 5 हो जाएगा तो इधर 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1500। ठीक है ऐसे ही करना होगा पेपर में जल्दी से। अगला क्या है देखो ये व्यक्ति अपना माल विक्रय मूल्य के 57.5% हानि पर बेचता है वस्तु का हानि परसेंट क्या है। देखो कोशिश करो इस सवाल को कैसे होगा ये। %57 कितनी होती है 4/7। आगे कैसे होगा ये देखो इसमें क्या के दे रखा है विक्रय मूल्य के 57.5% हानि पर बेचता है। ये क्या है विक्रय मूल्य के विक्रय मूल्य है 57.5% हानि पर बेचता तो हमारा क्रय मूल्य क्या रहा होगा 11। सीपी हमारा 11 रहा होगा तो विक्रय मूल्य पर कितना हो जाएगा 4/11 1900। इतने 4 9 चौक 36 और 4/9 ऑप्शन बी। अगला क्या है यानी 30 सेवों का क्रय मूल्य 20 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है लाभ या हानि क्या है बताइए। 30 सेवों का क्रय मूल्य 30 का सीपी 20 के एसपी के बराबर है। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा CP/SP सीपी कितना हो जाएगा 20 इधर ही रहा नीचे 30 आ गए 0 से 0 कट गया कितना आ गया 2/3 यानी हमारा सीपी कितना 2 है और एसपी कितना हो गया 3। 1 का लाभ हो गया कितने पर 2 पर गुणा 100 तो 1/2 कितने होते 50%। 50% क्या हो गया लाभ ऑप्शन ए। अगला सवाल क्या है 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 40
सी पी बराबर 50 एस पी, तो क्या आ जाएगा सी पी बट्टे एस पी बराबर 50/40। जीरो से जीरो कटा, कितना आ गया 5/4। यानी हमारा सी पी कितना था 5, एस पी कितना है 4। जब हम 5 की कोई वस्तु ली और 4 में बेच दी तो हमारी हानि हो गई। कितने की हानि हुई, 1 की। कितने पर, 5 पर। हमने ली तो 5 की थी ना। 100, 1/5 कितना होता है 20%। ऑप्शन डी। अगला क्या है, दो वस्तुएं हैं समान कीमत पर खरीदी जाती, एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है। यानी कोई भी वस्तु है दो, देखो इसको थोड़ा अच्छे से समझो, अच्छा सवाल है। एक वस्तु एक ही है और एक हमारी वस्तु ये है। सेम वस्तु पर खरीदी, मतलब एक हमने वस्तु 1 रुपये में खरीदी और एक वस्तु 1 रुपये में खरीदी, दोनों वस्तु 1-1 रुपये में खरीद ली। इस पे क्या हुआ, हमें 20% का लाभ हुआ और इस पे क्या हुआ, हमें 10% की हानि हुई। ठीक है, जब इसकी गैर करेंगे तो 20 × 1 20 आ जाएगा 20%। 10 की करेंगे तो 10 × 10 हो जाएगा। कितनी वस्तुएं, 2/2। घटाएंगे 10%/2, कितना आ जाएगा 5%। प्लस में तो क्या है प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट। अगला सवाल क्या है, तिरसठ वस्तुओं के बेचने के बाद एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य खोना पड़ता है। आज के लिए इतने ही रहने दो। इस सवाल विक्रय मूल्य वाले हम कल कराएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अच्छे कंटेंट आएंगे और अच्छे से इतिहास पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।